माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। ये वीडियो क्लास 6 के बच्चों के लिए है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं अभी भी आप लोगों को लेसन 9 द सुल्तान पिजन का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और द सुल्तान पिजन का यह पार्ट 6 वीडियो है। और लास्ट टाइम मैंने पार्ट 5 वीडियो के अंतर्गत पेज नंबर 88 आप देख सकते हैं, पेज नंबर 88 डिस्कस किया हुआ था। आज हम लोग पेज नंबर 89 डिस्कस करेंगे। किताब सामने रख करके किताब से मिला लीजिएगा। यहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना है। दे फाउंड ए लार्ज प्रोसेसन। यहाँ से हम लोग अपने स्टडी को आरंभ करेंगे आज के लिए। ये वीडियो पार्ट 6 में के अंतर्गत है, ध्यान से सुनेंगे। शुरू करते हैं। दे फाउंड ए लार्ज प्रोसेसन मार्चिंग इन द मेन स्ट्रीट। उन लोगों ने एक बड़े से जुलूस प्रोसेसन मतलब जुलूस को मार्च करते हुए, यानी मुख्य गली से मार्च करते हुए, यानी कि आगे बढ़ते हुए फाउंड मतलब पाया या देखा। इट वाज अकम्पेन्ड बाई बैंड्समैन। जो जुलूस था वह बैंड बाजो जो होता है ना, बैंड बाजा, तो बैंड बाजा वालों के साथ था। हु बीट ड्रम, जो ढोल पीट रहे थे। एंड साउंडेड ट्रम्पेट्स। ट्रम्पेट्स का मतलब होता है तुरही जो देखते हैं ना, स्टील का पुपही टाइप का सब बजाता है सब, वही। तो वे ढोल पीट रहे थे और अपने तुरही को बजा रहे थे। एंड ऑन ए कोच ड्राइवन बाई 2 हॉर्सेज। और एक व्यक्ति के द्वारा 2 घोड़े को ड्राइव किया जा रहा था, यानी चलाया जा रहा था। देयर वाज द न्यू सुल्तान। और उसमें उस कोच में एक नया सुल्तान था। गार्डेड बाय स्लेव्स एंड अटेंडेंट, जिसे दासियों के द्वारा, स्लेव्स मतलब दासों के द्वारा, एंड अटेंडेंट और परिचारक होता है। अटेंडेंट माने परिचारक, यानी दास और परिचारकों के द्वारा गार्ड किया जा रहा था, यानी देखभाल किया जा रहा था। दे मार्च एंड साउटेड। वे आगे बढ़ रहे थे। एंड साउटेड और चिल्ला रहे थे। हेल हरना द न्यू सुल्तान। जो नए सुल्तान का जो नाम था वो हेल हरना सुल्तान था। हेल हरना नाम था उस नए सुल्तान का, तो वो अपने नए सुल्तान का नाम ले रहे थे, हेल हरना। आई नाउ नो वाई आई हैव बीन स्नार्ल्ड। मतलब कह रहा है कि अब मुझे समझ में आया कि अब मुझे इतना तकलीफ क्यों हो रहा है, या मेरी ये दशा क्यों है। दिस हरना इज ए मैजिशियन। यह हरना जो है ना, वह एक जादूगर है। हुज ब्रदर, जिसका भाई, आई हैड ऑर्डर टू बी इम्प्रिजन्ड फॉर हिज विक्ड वे, जिसके भाई को मैंने सजा दिया था। इम्प्रिजन मैंने कैद में कर लिया था। फॉर हिज विक्ड वेज, उसके गलत तरीक़ों के लिए, यानी कि उसका भाई जो था ना वो शैतान था और उसको शैतानी दिमाग के लिए जो है ना, राजा जो है उसको, सुल्तान जो था वो उसे इम्प्रिजन्ड कर दिया था, यानी कि कैद में कर लिया था। इवन अर्लियर ही हैड ट्राइड टू प्ले हिज ट्रिक्स। इससे पहले भी उसने अपने युक्तियों को, ट्रिक्स माने युक्ति होता है, युक्तियों को मेरे ऊपर साजिश करने का कोशिश किया था। ऑन मी, यानी मेरे ऊपर कोशिश किया था। बट विदाउट मच सक्सेस, लेकिन उससे ज़्यादा सफलता नहीं मिली थी। सेड द सुल्तान पिजन एज ही साइंड डीप। सुल्तान पिजन ने कहा और वह गहरे शोक में डूब गया। देन आर वी लॉस्ट फॉर एवर। तब तो हम हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, या हमेशा के लिए हमारी स्थिति यही बनी रहेगी। द वजीर पिजन्स स्प्राइट डिप्ड स्टिल लोअर। वजीर पिजन भी अपने आत्मा, स्पिरिट माने क्या होता है, आत्मा को रुआसे आवाज़ में, माने एकदम कमज़ोर करते हुए वजीर पिजन ने भी अपनी बात को कहा। देन आर वी लॉस्ट फॉर एवर। तब तो हम भी अब हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाएंगे, यानी गुम हो जाएंगे। आई थिंक वी हैव ए वे आउट। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास एक तरीका है बाहर निकलने का। ए वे आउट माने एक तरीका है बाहर निकलने का। वी कैन हेड फॉर मदीना। हमें मदीना की ओर चलना चाहिए। एंड ऑफर आवर प्रेयर्स देयर। और हम वहाँ पे हमें प्रार्थना करना चाहिए। होपफुली आवर डिस्ट्रेस कॉल वुड बी आंसर देयर।
उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे हमारी जो निराशा है ना, उस डिस्ट्रेस में निराशा होता है ना, यानी कि निराशा का जो जवाब है वहाँ से हम अपने जवाब को पा सकते हैं, सेड द सुल्तान पिजन, सुल्तान पिजन ने कहा। इमीडिएटली दे वेयर ऑन देयर विंग्स टुवर्ड्स मदीना, तुरंत ही वे दोनों जो है मदीना की ओर, टुवर्ड्स माने की ओर, मदीना की ओर उड़ान भर लिए। देयर विंग्स मैंने अपने पंखों से उड़ान भर लिए। दे फ्लू एंड फ्लू, वे उड़ते गए और उड़ते गए। आफ्टर ए डे लॉन्ग फ्लाइन, एक दिन की लंबी उड़ान के बाद, दे वेयर टायर्ड एंड द लास्ट फेदर, वे अपने अंतिम पंख तक जो है एकदम थक चुके थे। सो दे डिसाइडेड टू टेक ए रेस्ट फॉर द नाइट, इसलिए उन लोगों ने निर्णय लिया, डिसाइडेड मैंने निर्णय लिया, आराम, टेक रेस्ट यानी आराम करने के लिए, फॉर द नाइट एक रात आराम करने का उन्होंने निर्णय लिया। दे स्पॉटेड द ruins ऑफ एन एंशिएंट पैलेस, उन लोगों ने एक पुराने महल, खंडहर महल था, रूम्स माने खंडहर, एक पुराने खंडहर महल को स्पॉटेड यानी कि देखा। दे फ्लू अबाउट इट, वे लोग उसके चारों ओर उड़ान भरे। एंड फाउंड इट, और पाया कि देयर वेयर सेवरल चैम्बर्स, वहाँ कई सारे कक्ष हैं, कई सारे रूम थे। एंड पाथवेज बिल्ड एंड मैनी ऑफ देम वेयर स्टिल इन गुड शेप, और कई सारे रास्ते थे जो अभी भी वो एक गुड शेप, अच्छे आकार में थे, यानी कि अभी भी वहाँ की जो कंडीशन थी वो अच्छी थी। इन ए चैम्बर दे नोटिस्ड ए स्मॉल नीच, कक्ष में उन लोगों ने नोटिस किया यानी ध्यान दिया एक छोटा सा स्थान पर, एक छोटे से स्थान पर उन लोगों ने ध्यान दिया। दे सेटल्ड इन इट, वे वहाँ पर ठहर गए। द नाइट लाइट वाज ग्रेजुअली गिविंग वे टू डार्कनेस, द डे लाइट यानी कि दिन की जो रोशनी थी ना, वाज ग्रेजुअली, अब धीरे धीरे अब अंधेरे में बदल रही थी, अंधेरे में बदल गई। थिंग्स वेयर नॉट क्लियरली विजिबल नाउ, वहाँ के वस्तुएं जो हैं अब साफ साफ दिखाई नहीं दे रही थीं। दे सेट कंफर्टेबली देयर, वे वहाँ आराम से बैठ गए। सडनली, अचानक, द वजीर पिजन सीवर्ड एंड केम क्लोज टू द सुल्तान पिजन, अचानक वजीर पिजन जो था, कबूतर के रूप में जो महामंत्री था, वह सिहर गया यानी कि सहम गया, सीवर्ड मतलब सहम जाना। एंड केम क्लोज टू द सुल्तान पिजन, और जो सुल्तान, कबूतर के रूप में जो सुल्तान था ना, उस सुल्तान के नज़दीक जा कर के चला गया। व्हाट हैज़ हैपन टू यू, क्या हुआ तुम्हारे साथ? सेड द सुल्तान पिजन, सुल्तान पिजन ने कहा। आई कैन लिसन टू सम फ्राइटेंड बीमोन्स नॉट फार ऑफ, सेड द वजीर पिजन, इस पर वजीर पिजन ने कहा कि मैं कुछ डरावनी आवाज़ को, ज़्यादा दूर नहीं, नॉट फार ऑफ मतलब ज़्यादा दूर नहीं, मैं कुछ डरावनी आवाज़ को क्या कर सकता हूँ, कैन लिसन, सुन सकता हूँ। कुड इट बी ए घोस्ट इन दिस टेरिबल प्लेस, क्या इस भयानक स्थान में कोई भूत रहता है? द सुल्तान पिजन ट्राई टू लिसन, सुल्तान पिजन ने सुनने की कोशिश किया। ही कुड हियर ए वॉइस ऑफ वो, वह जो है एक शोक भरी आवाज़ को हियर मतलब सुन सकता था। ही सेड क्वाइटली, उसने शांति से कहा, फॉर श्योर इट इज़ एन आउल, फॉलो मी, निश्चय ही यह एक उल्लू की आवाज़ है, फॉलो मी, मेरे साथ आओ। द सुल्तान पिजन फ्लू फॉलोड बाय द वजीर पिजन, सुल्तान पिजन जो है वह वजीर पिजन के साथ साथ उड़ चला। एज दे अप्रोच द नेक्स्ट नीच, और जैसे ही वे अगले स्थान पर पहुँचे, अप्रोच माने पहुँचे, द वीपिंग साउंड वाज क्लियर, रोने की आवाज़ जो है एकदम साफ साफ सुनाई देने लगी। द सुल्तान पिजन्स गेस वाज करेक्ट, सुल्तान पिजन का जो अनुमान था ना, गेस माने अनुमान, वो क्या था? करेक्ट था, सही था। देयर सेट एन आउल, वहाँ एक उल्लू बैठा था। दे कुड सी टीयर्स फॉलोइंग डाउन हर बिग राउंड आइज, वे देख सकते थे उस उल्लू के बड़ी बड़ी आँखों से आंसुओं को गिरते हुए। एज सी स्पॉटेड द टू पिजन्स, जैसे ही उसने दो कबूतरों को देखा, सी गेव आउट ए सर्क ऑफ जॉय एंड सेड,
वह जो है खुश हो गया और कहा, वेलकम पिजन्स, कबूतरों आपका स्वागत है। यू नीड नॉट बी अफ्रेड ऑफ मी, आपको मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। फॉर योर प्रेजेंस इज एन ऑस्पियस साइन फॉर मी, आपकी जो उपस्थिति है ना वो मेरे लिए एक ऑस्पियस का मतलब यहाँ पे गुड, ऑस्पियस का मतलब होता है गुड, माने कि आपकी उपस्थिति जो है वो मेरे लिए एक अच्छा निशानी है। यू आर द एजेंट ऑफ माई इमेंसिपेशन, आप लोग जो हैं वो मेरी आज़ादी के एक बहुत बढ़िया माध्यम है, एक बहुत अच्छे साधन है। द टू पिजन्स ट्राई टू ओवरकम देयर एस्टोनिशमेंट, दोनों कबूतर जो है अपने आश्चर्य को, अपने विस्मय या आश्चर्य को दूर करने की कोशिश किए। द सुल्तान पिजन्स बोल्डली सेड, सुल्तान पिजन ने बड़े ही बोल्ड आवाज़ में यानी कि गंभीर आवाज़ में कहा, हाउ कम यू से डैट आवर प्रेजेंस इज़ ए गुड साइन फॉर यू, आप यह कैसे कह सकते हैं कि हमारी उपस्थिति जो है वो आपके लिए एक अच्छा साइन है, एक अच्छा निशानी है। बिकॉज क्योंकि यू आर द स्नाल्ड बीइंग, क्योंकि आप जो हैं खुद शोक में डूबे हुए हैं। यू विल वीप लाउडर व्हेन वी टेल यू ऑफ आवर माइजरी, आप जो है और ज़ोर से रोने लगेंगे व्हेन वी टेल यू, जब हम अपनी कहानी को, अपने कष्ट को आपसे कहेंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपका मैंने आज पेज नंबर 89 भी समाप्त कर दिया। और पेज नंबर 89 के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे पेज नंबर 89 दिखाई दे रहा होगा। पेज नंबर 89 पेज नंबर 89 पार्ट 6 वीडियो के अंतर्गत मैंने इस चीज़ को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। उम्मीद है आप लोगों को ये पेज भी आसानी से समझ में आया होगा। मुश्किल से 2 से 3 दिन का और वीडियो मैं इस चैप्टर के अंतर्गत बनाऊंगा, तब जा कर के ये लेसन जो है समाप्त हो जाएगा। वीडियो तो थोड़ा लंबा बन रहा है, इसका कारण यही है कि आप भी देख सकते हैं कि यह एक लंबी कहानी है और एक बार में वीडियो बनाना संभव मेरे लिए नहीं है, क्योंकि वीडियो एक सीमित मिनट के अंतर्गत मुझे बनाना पड़ रहा है ताकि हम आसानी से इसको हम अपलोड भी कर सकें, सुविधाओं की कमी की वजह से। इसलिए आप लोग शांति बनाए रखेंगे, धैर्य बनाए रखेंगे और शांतिपूर्वक हर एक पेज को आसानी से पढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आएंगी और हमारी बातों को भी आप आसानी से समझ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।